कि हरियाणा के आम लोगों ने, वहाँ की पंचायतों ने इस नफ़रत के एजेंडा को और नूह को सांप्रदायिक रूप से डिस्टर्ब करने का जो एक प्लान और मंसूबा था कुछ ताकतों का आने वाले इलेक्शन में उसका फ़ायदा उठाने के लिए, मुझे लगता है कि हरियाणा की आम जनता ने उसको नाकाम कर दिया है। राकेश टिकैत ने जो भाषण में कहा कि 4 लाख ट्रैक्टर और 25 लाख किसान हम तैयार रहेंगे अगर किसी भी तरह वहाँ पर यात्रा निकली, यानी एक तरीके से चुनौती उन्होंने दी थी कि हम जो है अपने ट्रैक्टर लेकर जाएंगे। तो क्या ये वजह लगती है जो माहौल को शांत कराने में कुछ हद तक जो है कामयाब है? देग का, जैसे देग में चावल पकता है, उसका एक चावल है। ये चावल को देखकर अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये नफ़रत का एजेंडा कितने नीचे तक पहुँचाने की कोशिश हो रही है। छोटे छोटे मासूम बच्चों के दिमाग और जहन को भी किस तरह उसमें जहर और नफरत भरी जा रही है। ये किसी एक समुदाय के लिए चिंता की बात नहीं है, बल्कि ये पूरे देश के लिए, समाज के लिए चिंता की बात है कि अगर ये नफरत का माहौल इस तरह बढ़ता जाएगा। जो पिटने वाला मुस्लिम बच्चा था, उसके घर वालों पर दबाव बनाया गया कि वो अपनी कंप्लेन, FIR, शिकायत वापस ले लें, और बाकायदा वहाँ कुछ लोग पहुँचे और दोनों बच्चों को गले मिलवाया। अच्छा लगा देखकर कि बच्चे गले मिल रहे हैं, लेकिन उसके पीछे जो जहन काम कर रहा है वो ये है कि अपराधी को सज़ा ना मिले, आपस में मामला रफा दफा हो जाए, और जो इतना बड़ा नफरत का ये जो केस है इसमें कोई कानूनी कार्रवाई आगे न बढ़े। तो हमारे साथ इंजीनियर सलीम साहब हैं, इनसे नूह पर हुए जो विवाद है उस पर बात करेंगे, साथ ही साथ जिस तरह की नफ़रत देश में बढ़ रही है उस पर जो है हम बात करेंगे। सर, एक पहल देखने को मिली जब 28 तारीख को दोबारा से कॉल दी गई नूह में वायलेंस को लेकर, तो एक भाईचारा महापंचायत का आयोजन हुआ जिसमें तमाम किसान नेता, खाप पंचायत के चौधरी वहां पर शामिल हुए। उस पहल को आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम हरियाणा के आम जनता और वहाँ के लोगों को बहुत बधाई देना चाहते हैं, और इस पर हमें बड़ी खुशी है कि हरियाणा के आम लोगों ने, वहाँ की पंचायतों ने इस नफ़रत के एजेंडा को और नूह को सांप्रदायिक रूप से डिस्टर्ब करने का जो एक प्लान और मंसूबा था कुछ ताकतों का आने वाले इलेक्शन में उसका फ़ायदा उठाने के लिए, मुझे लगता है कि हरियाणा की आम जनता ने उसको नाकाम कर दिया है। और बहुत अच्छा मैसेज लोगों ने दिया है कि वो इस तरह के लोगों का साथ नहीं देंगे, और उसी की वजह से मैं समझता हूँ कि ये जो पूरा मामला जो नूह तक सीमित रह गया और पूरे राज्य में फैलने से बच गया, तो ये हरियाणा की जो आम जनता है, वहाँ की जो पंचायतें हैं, उनको हम बधाई देना चाहते हैं। अच्छा, इसमें एक सवाल ये भी आता है, बहुत सारे लोग ये सवाल खड़ा करते हैं कि जब ऐसी कोई पहल सामाजिक लोगों के द्वारा की जाती है तो उसमें जो हमारी तंजीमें हैं, ख़ासकर मुस्लिम तंजीमें, उनके अध्यक्ष शामिल क्यों नहीं होते, या वो लोग क्यों शामिल नहीं होते कि आगे भाईचारा बढ़ाया जाए? नहीं, जमात इस्लामी हिंद के लोग बराबर इन सब लोगों से मिल भी रहे हैं, बल्कि इनमें कई इनके लीडर यहाँ जमात इस्लामी हिंद के कार्यालय में भी आए हैं, उनके साथ हमारी मीटिंग भी हुई है। बल्कि आगे के लिए भी कुछ कार्यक्रम बने हैं कि वहाँ पूरे हरियाणा में भाईचारे के माहौल को बढ़ाने के लिए कुछ कार्यक्रम रखे जाएं। तो इस तरह की चीज़ें बाकायदा चल रही हैं, और आने वाले दिनों में ऐसे कई साझा कार्यक्रम होंगे जिससे वहाँ के माहौल को जो ख़राब किया गया है उसको फिर से ठीक करने की कोशिश की जाए। इस पूरे मौजू पर दो भाषण जो हैं, एक राकेश टिकैत जी का, और उससे पहले जो है खाप पंचायतों ने ये ऐलान किया कि हम मेवात भाइयों के अपने साथ हैं। राकेश टिकैत ने जो भाषण में कहा कि 4 लाख ट्रैक्टर और 25 लाख किसान हम तैयार रहेंगे अगर किसी भी तरह वहाँ पर यात्रा निकली, यानी एक तरीके से चुनौती उन्होंने दी थी कि हम जो है अपने ट्रैक्टर लेकर जाएंगे। तो क्या ये वजह लगती है जो माहौल को शांत कराने में कुछ हद तक जो है कामयाब रहे? देखिए, वो डिटेल इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है किसने क्या कहा। हर नेता का एक स्टाइल है और कई बातें बढ़ चढ़ कर भी की जाती हैं, लेकिन आम बात जो है कि आम हरियाणा की जनता वो वहाँ शांति चाहती है, वहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहती, और एक सांप्रदायिक नफ़रत का माहौल जो है वो राज्य में नहीं होने देना चाहती। ये एक मैसेज साफ तौर पर दे दिया है, उसको हम अप्रिशिएट करते हैं और उस पर हम खुशी का इजहार करते हैं। क्या आगे इस तरह के मैसेज समाज में आते रहेंगे, पहल होती रहेगी? बिल्कुल होगी और होना चाहिए, और सिर्फ हरियाणा में नहीं बल्कि पूरे देश में हम इसकी कोशिश कर रहे हैं। ख़ास तौर से नॉर्थ इंडिया में जहाँ जहाँ इस तरह की चीज़ें ज़्यादा हो सकती हैं, वहाँ सब जगह हमारी जो यूनिट्स हैं, हमारे साथी हैं, दूसरे धर्म के लोगों के साथ, दूसरी तंजीमों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।
एक ज़रूरी सवाल शिक्षा को लेकर, क्योंकि वो नौनिहाल जिन्हें शायद पता भी नहीं है हिंदू मुस्लिम में फ़र्क क्या है, किस तरीके से सब एक ऐसी जगह जहाँ पर सारी चीज़ें सिखाई जाती हूँ भाईचारे की, वहाँ पर अगर किसी कोई अध्यापिका इस तरह की सोच लेकर बच्चों में जाती है, क्या लगता है इसके पीछे की वजह क्या है और ये जो सोच है वो कहाँ से आती है? देखिए, ये जो घटना सामने आई है, ये देग का, जैसे देग में चावल पकता है उसका एक चावल है। ये चावल को देखकर अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये नफ़रत का एजेंडा कितने नीचे तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है। तो ये एक अलार्म है हमारे लिए। दूसरा ये है कि इस घटना को लेकर देश की जनता में जो इसके ख़िलाफ़ नाराज़गी का इज़हार किया और सब लोगों ने, हर धर्म के लोगों ने इसको क्रिटिसाइज़ किया, वो एक पॉजिटिव मैसेज है कि हमारा देश, हमारा समाज जो है वो इस तरह की चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। और लेकिन ये कि ज़रा देश की आम जनता को खुलकर जो है आगे आना पड़ेगा और ऐसे एजेंडे को रोकना पड़ेगा। क्यों दिल्ली में भी इस तरह की घटना जी है, जी इसका जी। मतलब ये है कि देश भर नहीं, में ये कहीं तो ना हो कहीं रही हैं बहुत सी, ये तो कुछ चीज़ें हैं जो सामने आ रही हैं, बाकी कितनी हो रही हैं वो तो हम जान नहीं सकते। कहाँ कहाँ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कहाँ कहाँ, सिर्फ मुस्लिम्स के साथ नहीं है बल्कि दलितों के साथ कहीं हो रहा है, ट्राइबल्स के साथ कहीं हो रहा है, उनकी बेइज्जती कहीं हो रही है, मार पिटाई भी हो रही है। तो ये जो पूरा माहौल है देश में, इसको एक तरह से गलत रुख पर ले जाया जा रहा है। लेकिन हम ये समझते हैं कि जैसे ही कोई घटना सामने आ जाती है मीडिया के माध्यम से, तो उसके ख़िलाफ़ एक जनता का आम तौर पर ऐसी चीज़ों के ख़िलाफ़ जो रुझान है वो एक अच्छा संकेत है, पॉजिटिव संकेत है कि देश की जनता इसको पसंद नहीं कर रही है और इसको बर्दाश्त नहीं करती। उससे पहले आपको कुछ और बातें जो आज के इस प्रेस नोट में शामिल हैं, उनमें एक तो ये जो स्कूलों में जिस तरह से नफ़रत का माहौल बढ़ता जा रहा है, स्कूलों में भी उसको बढ़ाया जा रहा है, और जिस तरह का वीडियो वायरल हुआ है उसमें खुद प्रिंसिपल जो हैं, लेडी हैं, और वो बच्चों को उकसा रही हैं, एक समुदाय विशेष के ख़िलाफ़ जो है बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल बातें कही जा रही हैं। तो ये जो रुझान है इस लिहाज से और ज़्यादा सीरियस है कि छोटे छोटे मासूम बच्चों के दिमाग और जहन को भी किस तरह उसमें जहर और नफ़रत भरी जा रही है। ये किसी एक समुदाय के लिए चिंता की बात नहीं है, बल्कि ये पूरे देश के लिए, समाज के लिए चिंता की बात है कि अगर ये नफ़रत का माहौल इस तरह बढ़ता जाएगा तो हमारा देश कैसे तरक्की करेगा। हमारे देश में कैसे हम इस देश को, हम कहते हैं कि दुनिया का एक लीडर हम बनाना चाहते हैं, ताकतवर हम देश बनाना चाहते हैं, तो इस तरह की नफ़रत और डिवीज़न और विभाजन जो राजनीति के लिए किया जा रहा है और एक समाज में उसको फैलाया जा रहा है और उसके खिलाफ़ कोई सख्त कार्रवाइयाँ नहीं हो रही हैं, ये बहुत चिंता की बात है। एक और पहलू उसका जो सामने आया वो ये, घटना इतनी गंभीर थी, वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद जो पिटने वाला मुस्लिम बच्चा था उसके घर वालों पर दबाव बनाया गया कि वो अपनी कंप्लेन, एफआईआर, शिकायत वापस ले लें, और बाकायदा वहाँ कुछ लोग पहुँचे और दोनों बच्चों को गले मिलवाया। अच्छा लगा देखकर कि बच्चे गले मिल रहे हैं, लेकिन उसके पीछे जो जहन काम कर रहा है वो ये है कि अपराधी को सज़ा ना मिले, आपस में मामला रफा दफा हो जाए, और जो इतना बड़ा नफ़रत का ये जो केस है इसमें कोई कानूनी कार्रवाई आगे न बढ़े। तो ये बहुत अफसोस की बात है। हमारा मानना यह है कि कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों के ख़िलाफ़, ऐसी संस्थाओं के ख़िलाफ़ जो बच्चों में इस तरह की भावनाओं को पैदा करते हैं और समाज को विभाजित करने का काम कर रहे हैं। उस इंसिडेंट की डिटेल बताना यहाँ मकसद नहीं है। हमारा मकसद ये है कि सोसाइटी में ये नफ़रत का जो वायरस है ये किस लेवल तक पहुँच गया है, ये हमारे लिए बड़े कंसर्न की बात है कि स्कूल में मासूम बच्चों तक ये बात जो है जा रही है। ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। सर मेरा सवाल ये था, जमात इस्लामी मेंबर्स reached out to the parents who have been pressurized by the local politician. देखिए, ये बात सामने आ रही है। हम उस जेस्चर को जो एक किसान नेता ने वहाँ जाकर और एक माहौल बनाया, बच्चों को गले मिलाया, वी अप्रिशिएट दैट, वो एक अच्छा ऑप्टिक्स है। तो ऑप्टिक्स अच्छा है, मैसेज जाएगा, लेकिन उसके पीछे जो अपराध हुआ है और जो गलत चीज़ हुई है
उसको सज़ा देने में नरमी नहीं आनी चाहिए, उसको बचाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए हमारा। आपकी क्या पहल है इस पर? सवाल ये था। जी आप गए या नहीं? जी, हमारे लोग वहाँ मौजूद हैं और हमारी टीम वहाँ मौजूद है। गए ना, 3 लोग। जी जी, वहाँ जाकर भी आए हैं लोग, और लीगल कार्रवाई क्या पॉसिबल है उसमें हमारी पूरी मदद रहेगी। पिछले महीने